Hello students, today we will study about the liquid crystals, topic of BSc first semester physical chemistry. Let's start. Now firstly we will know about the liquid crystal. What is liquid crystals? Liquid crystals are a state of matter which has properties between those of conventional liquids and those of solid crystals. मीन्स जो लिक्विड क्रिस्टल्स हैं वो लिक्विड और सॉलिड क्रिस्टल्स के बीच की एक स्टेज होती है। इसको हम मीजोमॉर्फिक स्टेट भी बोल सकते हैं, क्योंकि जो लिक्विड क्रिस्टल्स है उसकी जो प्रॉपर्टी है वो सॉलिड स्टेट और लिक्विड स्टेट है जो दोनों के बीच में लाई करती हैं। मीन्स जो लिक्विड क्रिस्टल्स हैं इनकी जो कुछ प्रॉपर्टी हैं वो लिक्विड की तरह होंगी और कुछ सॉलिड की तरह होंगी। लिक्विड क्रिस्टल्स आर नाइदर लिक्विड नॉर सॉलिड बट दे हैव द सम प्रॉपर्टीज ऑफ क्रिस्टलिन सॉलिड्स एंड लिक्विड्स। As we know, liquid state depicts a random arrangement of molecules which allows them to move over one another. But in case of crystalline solid, the molecules have an ordered arrangement and have their fixed positions. But in case of liquid crystals, the molecules can flow over one another while maintaining their proper orderly arrangement. Means जो liquid crystals है, जो लेयर है वो एक दूसरे के राउंड मूव भी करती हैं, लेकिन जो उनका जो ऑर्डर है, जो अरेंजमेंट है वो फिक्स रहती है सॉलिड क्रिस्टल की तरह ही। अब देखिए, हमें पता है कि जो सॉलिड होते हैं, कि जो क्रिस्टलिन सॉलिड है वो नेचर में एनाइसोट्रोपिक होते हैं और यही प्रॉपर्टी लिक्विड क्रिस्टल भी शो करते हैं। एनाइसोट्रोपिक वर्ड है जो, क्या होता है एनाइसोट्रोपी? मीन्स ये एक प्रॉपर्टी होती है क्रिस्टलिन सॉलिड्स की अकॉर्डिंग टू विच द प्रॉपर्टीज, फिजिकल प्रॉपर्टीज लाइक रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, थर्मल एंड इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी आर डिपेंड ऑन द डायरेक्शन अलोंग विच दे आर मेजर्ड। मीन्स जब एनाइसोट्रोपी है जो, मीन्स यूनिफॉर्म नहीं होती है एक डायरेक्शन में। अगर हम कोई भी फिजिकल प्रॉपर्टी लें, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है, थर्मल इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी है, इन सभी की वैल्यू डिफरेंट होगी डिफरेंट डायरेक्शन में। तो ये जो प्रॉपर्टी है इसको हम बोलते हैं एनाइसोट्रोपिक। और जो लिक्विड क्रिस्टल्स होते हैं वो एनाइसोट्रोपिक होते हैं नेचर में। जबकि अगर हम लिक्विड्स और गैसेज की बात करें, इस केस में जो सभी फिजिकल प्रॉपर्टीज़ हैं वो यूनिफॉर्म होती हैं ऑल डायरेक्शंस में। तो जो लिक्विड्स और गैसेज हैं वो आइसोट्रोपिक होते हैं नेचर में, लेकिन जो लिक्विड क्रिस्टल्स हैं वो क्रिस्टलिन सॉलिड की तरह एनाइसोट्रोपिक होते हैं नेचर में। मीन्स जो फिजिकल प्रॉपर्टीज़ हैं इनकी वो सभी डायरेक्शंस में डिफरेंट होंगी। अब यहाँ पे हम देख सकते हैं कि जो लिक्विड क्रिस्टल फेज है ये सॉलिड और लिक्विड के बीच में लाई करता है। अब अगर हम देखें यहाँ से, जैसे जैसे हम टेम्परेचर को इंक्रीज करेंगे वैसे वैसे जो स्टेट हमारी सॉलिड से लिक्विड में चेंज होगी। ए फ्लूइड फेज, जो लिक्विड क्रिस्टल फेज है वो क्या है? ए फ्लूइड फेज इन विच ए लिक्विड क्रिस्टल flows and will take the shape of its container. It differs from liquid that there are still some orientation order possessed by the molecules. मीन्स जो लिक्विड क्रिस्टल फेज है वो फ्लो करती है, जैसे जो लिक्विड क्रिस्टल फ्लो करेगा किसकी तरह? लिक्विड की तरह, और शेप ले लेता है जिस भी कंटेनर में हम इसको डालते हैं। लेकिन ये डिफ़र करता है लिक्विड से, क्योंकि इसके अंदर फिर भी कुछ ना कुछ जो ओरिएंटेशन ऑर्डर है वो प्रेजेंट होता है। जैसे कि यहाँ पे हम इस फिगर में देख सकते हैं कि जो सॉलिड के मॉलिक्यूल्स हैं, सॉलिड मॉलिक्यूल्स हैं वो प्रॉपरली अरेंज हैं। अब जैसे ही हमने टेम्परेचर है जो थोड़ा सा इंक्रीज किया, जो सॉलिड है वो फर्स्टली लिक्विड क्रिस्टल में कन्वर्ट होगा, और जैसे ही ये लिक्विड क्रिस्टल में चेंज हुआ इसमें कुछ ना कुछ डिसऑर्डर है जो वो इंट्रोड्यूस हो गया, जिसकी वजह से जो मॉलिक्यूल्स प्रॉपरली अरेंज थे वो क्या हो गए? डिसऑर्डर हो गए। अब अगर हम दोबारा से टेम्परेचर को थोड़ा सा और इंक्रीज करेंगे तो ये जो लिक्विड क्रिस्टल फेज है ये प्योर लिक्विड में कन्वर्ट हो जाएगा, और यहाँ पे और भी ज़्यादा डिसऑर्डर इंट्रोड्यूस हो जाता है हमारा लिक्विड स्टेट में। तो इस तरह से यहाँ से हम देख सकते हैं कि जो लिक्विड क्रिस्टल है वो सॉलिड और लिक्विड के बीच में लाई करता है। मीन्स ये कैसी स्टेट है? इंटरमीडिएट स्टेट भी बोल सकते हैं हम लिक्विड क्रिस्टल को, और मीजोमॉर्फिक स्टेट भी इसको हम बोल सकते हैं, क्योंकि ये दोनों के बीच में लाई करती है।
नेक्स्ट ये एग्जाम्पल देखते हैं हम। फर्स्टली हमने ये जो एग्जाम्पल है कोलेस्टेराइल मेरिस्टेट, ये डिस्कवरी हुई थी इसकी 19th सेंचुरी में, जब ये कोलेस्टेराइल का जो डेरिवेटिव है इसको स्टडी किया गया था। यहाँ से हम देख सकते हैं कि जो कोलेस्टेराइल मेरिस्टेट है ये सॉलिड फॉर्म में है। जब हम इसको हीट करते हैं 71 डिग्री सेल्सियस पे तो ये लिक्विड क्रिस्टल में कन्वर्ट हो जाता है। और फिर अगर हम इसको फर्दर हीट करेंगे टिल 85 डिग्री सेल्सियस तो फिर ये प्योर लिक्विड में कन्वर्ट हो जाता है। इस तरह से जो कोलेस्टेराइल मेरिस्टेट है ये एक एग्जाम्पल शो करता है लिक्विड क्रिस्टल का। अब जो लिक्विड क्रिस्टल के टाइप्स की अगर हम बात करें तो नॉर्मली जो लिक्विड क्रिस्टल्स है वो 3 टाइप्स के होते हैं, निमेटिक, स्मैक्टिक एंड कोलिस्टेरिक लिक्विड क्रिस्टल्स। अब ये जो निमेटिक लिक्विड क्रिस्टल्स होते हैं, जैसे नाम से ही पता लगता है हमें, निमेटिक मीन्स होता है थ्रेड लाइक। ये स्ट्रक्चर में जो हम देख सकते हैं, इसमें जो फर्स्ट स्ट्रक्चर है ये रिप्रेजेंट कर रही है निमेटिक लिक्विड क्रिस्टल्स को। तो यहाँ पे जो स्ट्रक्चर है थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर है इसमें, और जो मेनली अगर हम देखें तो पैरेलल अरेंज हैं, जो मॉलिक्यूल्स हैं एक दूसरे के वो पैरेलली अरेंज हैं और ये फ्री हैं रोल आउट होने के लिए और स्लाइड कर सकते हैं इंडिविजुअली। अब हम नेक्स्ट पे जाते हैं। अगर हम बात करें स्मैक्टिक लिक्विड क्रिस्टल्स की, तो जो स्मैक्टिक लिक्विड क्रिस्टल्स हैं ये भी स्प्रेड है एक दूसरे पे, एक थिन फॉर्म में है। ये जो स्मैक्टिक लिक्विड क्रिस्टल्स हैं ये एक दूसरे के पैरेलल अरेंज हैं और हम देख सकते हैं कि निमेटिक से इनमें ज़्यादा ऑर्डर फॉर्म में है। ये एक लेयर की फॉर्म में अरेंज है जो कि स्मैक्टिक लिक्विड क्रिस्टल्स हैं। अब हम बात करते हैं कोलिस्टेरिक लिक्विड क्रिस्टल्स की। तो जो कोलिस्टेरिक लिक्विड क्रिस्टल्स हैं ये कलर इफेक्ट शो करते हैं, इसीलिए इनको नाम दिया गया है कोलिस्टेरिक। अब ये जो मॉलिक्यूल्स हैं ये भी थोड़ा सा पैरेलल होते हैं जैसे कि निमेटिक स्टेट में है, लेकिन अगर हम बात करें यहाँ पे ये लेयर्स में अरेंज होते हैं और जो मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट है सक्सेसिव लेयर्स में ये रोटेट हो सकते हैं कुछ ना कुछ एंगल से एक दूसरे के अराउंड। लेयर में तो प्रेजेंट है ये, लेकिन दीज सक्सेसिव लेयर्स आर रोटेटेड एट स्मॉल एंगल्स टू वन अनदर। और ये जो है एक तरह से हेलिकल स्ट्रक्चर भी फॉर्म करते हैं जो कि कोलिस्टेरिक लिक्विड क्रिस्टल्स हैं, और ये जो हेलिकल स्ट्रक्चर है इनकी यही कलर के लिए रिस्पॉन्सिबल होती है। अब हम देखते हैं निमेटिक फेज है क्या प्रॉपरली। तो जो निमेटिक फेज है इसमें जो मॉलिक्यूल्स होते हैं वो लॉन्ग होंगे और रोड लाइक होते हैं शेप में, जैसे कि हम देख सकते हैं डायग्राम में साथ में। दे फ्री टू मूव इन स्पेस, फ्रीली मूव कर सकते हैं। दीज आर लेस टर्बिड एंड कैन फ्लो ईजिली, मीन्स इनकी जो विस्कोसिटी है वो काफ़ी कम होती है और ये ईजिली फ्लो कर सकते हैं। टर्बिडिटी भी कम होती है इनकी, मीन्स ये लिक्विड की तरह बिहेव करते हैं मोस्टली। जैसे लिक्विड है वो ईजिली फ्लो कर सकते हैं, लेस विस्कस होते हैं और लेस टर्बिड होंगे और ईजिली मूव कर सकते हैं। तो जो निमेटिक फेज है वो किससे रिजेंबल करता है, मोस्टली लिक्विड फेज से रिजेंबल करता है। अब नेक्स्ट जो टाइप है वो है स्मैक्टिक फेज ऑफ लिक्विड क्रिस्टल। अब ये जो फेज है ये लो टेम्परेचर पे अटेन करती है बजाय कि निमेटिक फेज में। मीन्स जैसे जैसे अगर हम बात करें फर्स्टली सॉलिड है, अगर हम उसको थोड़ा सा हीट करेंगे तो पहले कौन सी फेज में कन्वर्ट होगा, स्मैक्टिक में कन्वर्ट होगा पहले, क्योंकि जो स्मैक्टिक फेज है वो लो टेम्परेचर पे अटेन होती है। अब उसके बाद अगर हम उसको थोड़ा सा हीट करेंगे तो वो निमेटिक फेज में आता है उसके बाद। अब इसमें हम देख सकते हैं कि जो मॉलिक्यूल्स हैं वो लेयर में अरेंज होते हैं, लेकिन इनका जो प्लेन है वो उस प्लेन में ही रहेंगे। दे आर रेस्ट्रिक्टेड टू देयर प्लेन। इनमें मोर ऑर्डर होता है और हाइयर विस्कोसिटी होती है। विस्कोसिटी हाइयर है तो ये इजीली फ्लो नहीं कर पाते। मोर ऑर्डर प्रेजेंट होता है इनमें। तो जो स्मैक्टिक फेज है वो मोस्टली सॉलिड से रिजेंबल करते हैं, क्योंकि सॉलिड की तरह ही ज़्यादा ऑर्डर प्रेजेंट होता है इनमें और हाइयर विस्कोसिटी प्रेजेंट होती है। और क्योंकि सॉलिड को जब हम हीट करते हैं थोड़ा सा तो जो नेक्स्ट फेज होता है वो स्मैक्टिक फेज होता है। तो इसीलिए जो स्मैक्टिक फेज है ये मोस्टली रिजेंबल करती है सॉलिड से ही।
अब इसके बाद हम बात करते हैं कोलिस्टेरिक लिक्विड क्रिस्टल की। इसको हम कायरल निमेटिक फेज भी बोलते हैं। मोलिक्यूल्स विद इंटरमोलिकुलर फोर्सेज दैट फेवर अलाइनमेंट बिटवीन मोलिक्यूल्स एट ए स्लाइट एंगल टू वन अनदर। मीन्स ये जो मोलिक्यूल्स होते हैं एक स्लाइटली एंगल से एक दूसरे के अराउंड रोटेट कर सकते हैं। मीन्स अगर हमने पूरा का पूरा सैंपल लिया है, जैसे कि निमेटिक फेज है, उसमें तो एक प्रॉपर है जो डायरेक्शन होती है जिस फेज में वो रोल आउट कर सकते हैं एक दूसरे के राउंड। लेकिन यहाँ पे अगर हम बात करें जो मोलिक्यूल्स है वो थ्रू आउट द सैंपल रोटेट कर सकते हैं। और ये मैंने बताया था जैसे पहले ही कि हेलिकल स्ट्रक्चर फॉर्म कर सकते हैं रोटेट होने के बाद। और ये जो हेलिकल स्ट्रक्चर होता है ये रिस्पॉन्सिबल होता है इनके कलर के लिए। दे रिफ्लेक्ट लाइट ऑफ डिफरेंट कलर्स एट डिफरेंट टेम्परेचर्स। तो ये जो लिक्विड क्रिस्टल्स हैं जब हम इनको अप्लाई करते हैं सब्जेक्टेड टू टेम्परेचर चेंज, तो जो डिस्टेंस होती है लेयर्स के बीच में हेलिकल स्ट्रक्चर जब फॉर्म कर लेता है वो भी साथ में चेंज होती है। और ये जो चेंज होता है इसमें, इसकी वजह से ही पार्टिकुलर जो वेवलेंथ होती है विजिबल लाइट की, एक पार्टिकुलर वेवलेंथ की लाइट है जो उसको रिफ्लेक्ट करती है। इसीलिए जो कोलिस्टेरिक क्रिस्टल्स हैं वो सीरीज ऑफ कलर चेंजेस शो करते हैं हम जैसे जैसे टेम्परेचर को चेंज करते हैं। तो इस तरह से जो कोलिस्टेरिक है इसकी जो मूवमेंट होती है इसकी वजह से ये स्पाइरल फॉर्म गेन कर लेता है, स्पाइरल या हेलिकल फॉर्म। और ये जो हेलिकल फॉर्म होती है डिफरेंट वेवलेंथ की जो लाइट है उनको रिफ्लेक्ट करती है और इसी की वजह से ये कलर शो करते हैं जैसे जैसे हम टेम्परेचर को चेंज करते हैं। नेक्स्ट हम देखते हैं एप्लीकेशंस ऑफ लिक्विड क्रिस्टल्स। जो लिक्विड क्रिस्टल्स हैं इनका यूज हम टेम्परेचर सेंसर्स में करते हैं। मेडिकल यूज होता है इसका। मेडिकल यूज जैसे कि हम बता सकते हैं कि जो मेनली इनका यूज है लिक्विड क्रिस्टल्स का, दे आर यूज्ड फॉर डिटेक्टिंग ट्यूमर्स इन द बॉडी बाय यूजिंग ए मेथड कॉल्ड थर्मोग्राफी। या फिर जो थिन फिल्म्स होती है कोलिस्टेरिक लिक्विड्स, द थिन फिल्म्स ऑफ कोलिस्टेरिक लिक्विड्स आर यूज्ड टू मैप द स्किन टेम्परेचर एंड डायग्नोज द डिजीज टिश्यू इन द बॉडी। तो इस तरह से मेडिकल यूज होता है लिक्विड क्रिस्टल्स का। इलेक्ट्रिक जो डिवाइसेस हैं उसमें यूज़ करते हैं इनका, वॉचेस है, कंप्यूटर्स हैं, एलसीडी है, उनमें यूज किया जाता है। क्रोमेटोग्राफिक सेपरेशंस में यूज किया जाता है लिक्विड क्रिस्टल्स का। डिस्प्ले में हम इनका यूज करते हैं। लिक्विड क्रिस्टल थर्मामीटर होते हैं, जैसे जो ये थर्मामीटर्स होते हैं डिफरेंट डिफरेंट, ये डिफरेंट डिफरेंट जो एरिया है उसके अकॉर्डिंग ये रिस्पोंड करते हैं बॉडी टेम्परेचर। इसके बाद जो ऑप्टिकल इमेजिंग में इनका यूज होता है। और भी डिफरेंट टेक्नोलॉजिकल एप्लीकेशंस हैं इनकी जिसमें हम इनको यूज़ करते हैं, जैसे कि ये डिजिटल वॉचेज में इनका यूज होता है, पॉकेट टीवीज में यूज होता है, गैस पंप्स में यूज करते हैं हम, पार्किंग मीटर्स में यूज़ किया जाता है, टेलीकम्युनिकेशंस में यूज होता है, सेल फोन्स में यूज होगा, हाई स्पीड कंप्यूटिंग, डिजिटल साइंस, इन इलेक्ट्रॉनिक गेम्स, इन पर्सनल डिजिटल असिस्टेंट्स, इन इलेक्ट्रॉनिक बुक्स, calculators, digital cameras and camcorder, fish finders and used in thermometers. Thank you.